श्री सतगुरु महाराज की जय। बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके ने, बल बल बंके मरोरते, बल बल बंके मरोरते, बल बल चातुरी चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चितवनी, बल बल तिरछी चाक, बल बल तिरछे वचन के, बल बल तिरछे वचन के, जिन किया मेरा तिरछा हाँ, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल छबीली छब पर, बल बल छबीली छब पर, दंत तमोल मुख लाल, बल बल आठों जाम के, बल बल आठों जाम के, बल बल रंग रसार, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल मीठे मुख के, बल बल मीठे मुख के, अंग अम अमी रस लाल, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमी रसा, कई विध के सुख देत हैं, कई विध के सुख देत हैं, पल पल में करहे, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूषण, बल बल जाऊं चरण के,
बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल नख सीख सब अंगों, बल बल नख सीख सब अंगों, बल बल जाऊं पल पल, बल बल जाऊं पल पल, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन है, श्री मामत बल बल सब अंगों, श्री मामत बल बल सब अंगों, फिर वारने ले, फिर वारने ले, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन है, श्री मामत बल बल सब अंगों, श्री मामत बल बल सब अंगों, फिर वारने ले, फिर वारने ले, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल वस्त्र भूखन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत मेरे सतगुरु धनिये यूँ कहा और कहा वेद पुराण, सो खोल दिए मोहे माय ने, कर दई आत्म पहचाना, कर दई आत्मा पहचान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सब मिल साख दई, साख ऐसी दई प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए एक होता है शिक्षक, दूसरा आचार्य होता है और तीसरा गुरु होता है, चौथे नंबर में सतगुरु। तो सबका अपना अपना पद है, अपना अपना दायित्व है और अपनी अपनी विधि है शिक्षा देने की। तो शिक्षक को टीचर कहा जाता है, वो पढ़ाता है, उसका काम है सब्जेक्ट को पढ़ाना, विषय को पढ़ाना। हो सकता है वो हिंदी का शिक्षक हो, अंग्रेजी का शिक्षक हो या और कोई सब्जेक्ट का शिक्षक हो। वो किताब में जो लिखा है पहले खुद पढ़ता है,
फिर विद्यार्थी को पढ़ाता है, क्योंकि उसका दायित्व है कि विद्यार्थी उस किताब को पढ़ करके अच्छे नंबर से पास करें, और उसका दायित्व है शिक्षा देना, सबको शिक्षित करना। तो शिक्षित करने के कारण उसको शिक्षक कहा जाता है। फिर उसी विद्यालय में गुरुकुल पद्धति के हिसाब से हम लोग देखें, क्योंकि हमारे देश में पहले शिक्षा गुरुकुल पद्धति के हिसाब से दी जाती थी। तो बच्चे हो, बच्चियां हो, गुरु के आश्रम में चले जाएं और वहीं पढ़े 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक शिक्षा पूरी न हो वह अध्ययन करें। तो इस प्रकार से गुरुकुल चलते थे। तो गुरुकुल में शिक्षक और आचार्य, उन शिक्षकों के टीम में जो हेड होता है, जो केंद्र बिंदु होता है, उसको आचार्य कहा जाता था। तो आचार्य का दायित्व है कि शिक्षक तो शिक्षा देता है, पर आचार्य क्या है, पूरे गुरुकुल का प्रबंध भी देखता है। सब बच्चे सही सलामत हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अनुशासन पालन कर रहे हैं, और वहाँ के विधि विधान नियम को लागू करना और ज़्यादा दायित्व लेकर के आचार्य बैठा हुआ रहता है। तो बच्चे शिक्षक से थोड़ा डरते हैं, पर आचार्य से ज़्यादा डरते थे, क्योंकि उसके पास नियम कानून ज़्यादा होता था। फिर उसके ऊपर गुरु, अब गुरु क्या है कि जो ज्ञान दे। जैसे आप देखिए कि उस समय ऋषि महर्षि भी होते थे, तो ऋषि महर्षि गुरु के रूप में वहाँ पर बैठे हुए होते थे। आचार्यों की नियुक्ति करके, शिक्षकों की नियुक्ति करके, पढ़ाने वाले कई होते हैं ना, 10, 15, 20 भी पढ़ाने वाले होते हैं, उनका एक आचार्य होता है। पर वो आश्रम किसका है, किसी ऋषि का है, महर्षि का है, मुनि का है, ज्ञानी का है, उन्हें गुरु कहा जाता था। तो रोज़ पढ़ाने नहीं आते हैं वो, पर समय समय पर उनको धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा, जीवन का अर्थ, जीवन का मूल्य, जीवन का रहस्य जो समझाते हैं, हद बेहद जो समझाते हैं, सृष्टि उत्पत्ति की बातें समझाते हैं, उनको गुरु कहा जाता है। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में गुरु शब्द का भी बार बार प्रयोग किया है। खोजत खोजत, पहले तो रे तुम खोजो, रे साधु खोज बड़ी संसार, खोजी करो, ज्ञान देने वाला गुरु होता है। पर गुरु से पढ़े सद्गुरु बैठा हुआ होता है। सद्गुरु का स्थान गुरु से भी ऊंचा होता है, क्योंकि सद्गुरु सत्य और असत्य का निर्णय करके वास्तविकता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और सद्गुरु क्या है कि ज़्यादा ही अनुभवी, ज़्यादा ही ज्ञानी, ज़्यादा ही समझदार और ज़्यादा ही परमात्मा के चरणों में झुका हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ ऐसे अनुभवी व्यक्ति को सद्गुरु कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी ने सद्गुरु के रूप में देवचंद्र जी महाराज को लिया। अब देखिए कि प्राणनाथ जी के समय में भी गुरुकुल पद्धति की शिक्षा थी। उस समय भी स्कूली शिक्षा शुरू नहीं हुई थी। ये स्कूली शिक्षा तो आप देखिए, जब ब्रिटिश लोग आए और ब्रिटिश लोगों ने देखा भारत में तो गुरुकुल पद्धति है, इसलिए जड़ से इस देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए फिर वो मैकाले करके एक ब्रिटिश आया, एमपी था, उसने यहाँ के गुरुकुल पद्धति का अध्ययन देखा, सब कुछ देखा, फिर जाकर के उसने अपने इंग्लैंड में एक नई पद्धति विकसित की। तो ब्रिटिश लोगों ने उस पद्धति को मैकाले पद्धति ऐसे करके नाम दिया। वो ब्रिटेन में भी लागू किया और जहाँ जहाँ उनका राज चलता था सब जगह लागू किया, भारत में भी लागू किया। तो स्कूली शिक्षा आज जो स्कूल चल रहे हैं वो मैकाले सिस्टम से वो सब चल रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज के समय में तो ब्रिटिश लोग आए नहीं थे,
उस समय मुग़ल लोग थे, पर मुग़ल लोग अपने ढंग से पढ़ाते थे। उनका जो पढ़ाने का है वो अपने ढंग से, वो लोग अपने जो मस्जिद है वहाँ पर पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं। पर अपने हिंदू संस्कृति में गुरुकुल में तो प्राणनाथ जी महाराज को बचपन में तो घर में ही थोड़ा बहुत पिताजी के माध्यम से, माँ के माध्यम से अध्ययन करने का मौका मिला। पर जब 12 साल के हुए तब श्री देवचंद जी महाराज के चरणों में गए तो धर्म कर्म शिक्षा दीक्षा ज्ञान विज्ञान वेद शास्त्र उपनिषद ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान अध्यात्म ज्ञान सब कुछ श्री देवचंद जी महाराज से प्राप्त हुआ, एक ही गुरु से। इसलिए श्री देवचंद जी महाराज प्राणनाथ जी के लिए गुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं, धनी भी हैं, पिया भी हैं, परमात्मा भी है, सब कुछ है। क्योंकि 13 साल तक उन्होंने श्री देवचंद जी महाराज की संगति की है। 12 साल के उम्र में गए थे और 25 साल के हुए तब तक उन्होंने सदगुरु के साथ रह करके उन्होंने सब कुछ ज्ञान अर्जन किया। उनके बड़े भाई ने भी अर्जन किया, गोवर्धन जी ने और मेराज ठाकुर ने भी अर्जन किया। इसके लिए प्राणनाथ जी के लिए नौतनपुरी धाम गुरुकुल भी है और गुरु स्थान भी है और धर्म के स्थापना का स्थान भी है, सब कुछ है। इसलिए वाणी में जगह जगह नौतनपुरी की उन्होंने महिमा गाई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सदगुरु धनी ने जो कहा, प्राणनाथ जी कहते हैं वेद पुराण पढ़ करके देखा तो उनमें भी उसकी साक्षियाँ हैं। सदगुरु ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने भी वेद पुराण का चिंतन करके सब कुछ भागवत का श्रवण और वेद पुराण का श्रवण, क्योंकि 14 साल भागवत सुनने के लिए इतना वक्त नहीं लगता है। भागवत तो आप 7 दिन में भी सुनते हैं, 1 महीना में भी सुनते हैं, 6 महीने में भी सुन सकते हैं। आजकल वृंदावन में भागवत सीखने जाते हैं तो 2 साल में आद्योपांत भागवत प्रत्येक श्लोक का अर्थ खोल करके वहाँ गुरु लोग पढ़ाते हैं, तो 2 साल में संपूर्ण भागवत का अध्ययन हो जाता है। तो हमारे सदगुरु महाराज को 14 साल कैसे लगे? फिर साधारण विद्यार्थी भी 2 साल में भागवत पढ़ के आता है, भागवत कथा सुना सकता है। तो साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को 14 साल लगे, 12 साल और ज़्यादा उन्होंने लगाया। इसका अर्थ है कि सदगुरु महाराज ने मात्र भागवत की शिक्षा ली, ऐसी बात नहीं। भागवत एक माध्यम बना, पर अनेक और जो 17 पुराण है ना, उन पुराणों को भी उन्होंने पढ़ा, वेदों को भी पढ़ा, वेदांत को भी उन्होंने पढ़ा, ब्रह्मसूत्र को भी उन्होंने पढ़ा, 60 दर्शन को भी उन्होंने पढ़ा। क्योंकि जो पढ़ाने वाले थे भागवत का माध्यम बना करके सारे शास्त्रों की चर्चा वो करते थे, सारे शास्त्रों का रहस्य खोलते थे। तो सदगुरु महाराज ने जो पाया, जो अनुभव पाया, उसमें शास्त्रों का प्रमाण भी मिलता है। तो प्राणनाथ जी महाराज यही कहते हैं कि मेरे धनी ने जो कहा, पहले तो ऐसा लगा कि सदगुरु ही बता रहे हैं, परंतु बाद में वेद पुराण में भी उसके प्रमाण मिल गए। सब मिल साख ऐसी दई, कहते हैं कि सारे शास्त्रों ने उसके लिए साक्षियाँ दी है। ब्रह्म सृष्टि कैसे होंगे इसकी साक्षियाँ गीता भागवत में उपनिषद में मिल जाती है। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा भी सारे शास्त्रों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में उनकी महिमा भी लिखी हुई मिलती है। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि कोई चीज़ को प्रमाणित करने के लिए साक्षियाँ तो चाहिए। जैसे आप देखिए कहीं भी कोई मंदिर बना हुआ होता है ना, तो वहाँ पर पत्थर लगे हुए रहते हैं ना, तो पत्थर साक्षियाँ देते हैं कि ये मंदिर कब बना, किसने बनाया, इस मंदिर में किन किन लोगों ने डोनेशन दिया, वो साक्षियाँ हैं। उसके आधार पे मंदिर प्रमाणित होता है कि इतने साल पुराना ये मंदिर है। तो ऐसे ही कई ग्रंथ लिखे हुए होते हैं, तो उसमें संवत छाप दिया जाता है ना, कि इस संवत में ये ग्रंथ छपा हुआ है, तो वो साक्षियाँ हैं। नहीं तो कभी कभी नए लोग आकर के कहते हैं कि हमारा ग्रंथ सबसे पहले छपा, तो संवत जब मिला करके देखते हैं तो कौन पहले कौन पीछे उसका पता
लग जाता है। साक्षी हर चीज़ के लिए आप देखिए कि कहीं भी आप इतिहास लिख रहे हैं तो शिलालेख को साक्षी के रूप में माना जाता है, तो उनकी ज़रूरत होती है। बिना शिलालेख, बिना साक्षियाँ इतिहास कोई लिखेगा तो उसको मान्य नहीं समझा जाएगा। उसकी मान्यता होती है साक्षियाँ जुटा जुटा करके जब लिखता है। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कोई, अब आप देखिए कि कानूनी बातें कर रहा है तो कानून की भी साक्षियाँ होती है ना, कि कानून के ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है, और उसमें हर एक अनुच्छेद इत्यादि होते हैं, और सब समय समय पे उसका संशोधन भी हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या बताया गया है, और बड़े बड़े केस पहले हुए हैं तो उसमें क्या उसका डिसीज़न दिया है, ऑर्डर क्या दिया है, ये सब चीज़ साक्षियाँ जुटाई जाती है, तब जा कर के उसको मान्य समझा जाता है। ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र में भी आप देखिए, कोई आकर के बोल रहा है तो ऐसे ही मौखिक नहीं बोल रहा है, वो भी साक्षियाँ प्रमाण लेकर के इसके लिए वेद में क्या कहा, पुराणों में क्या कहा, गीता में क्या कहा, भागवत में क्या कहा, सद्गुरु धनिश्री देवचंद जी ने क्या कहा, तो बात पक्की हो जाती है। फिर कोई उसमें प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि जब संपूर्ण साक्षियाँ उसमें जुट जाती हैं तो सत्य के रूप में फिर स्थापित हो जाता है। उड़ायो असत अथाप्यो सत, कहते हैं ना, असत्य जो है वो दूर हो जाता है, सत्य की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सब मिलाए साख ऐसी दही, जो मेरी आत्म को घर धाम। तो प्राणनाथ जी कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास हुआ कि मेरी आत्मा का घर परम धाम है। इतने सारे शास्त्रों की साक्षियाँ और सद्गुरु का जो वचनामृत है, वचन रूपी अमृत सद्गुरु ने जो बताया, उन सब को सुन करके लगा कि आत्मा का घर निज धाम है, परम धाम है। क्योंकि आप देखिए कि जब तक प्राणनाथ जी सद्गुरु के शरण में जाते रहे तब तक परम धाम का दर्शन उनको नहीं होता था, केवल सद्गुरु महाराज को ही होता था। तो एक बार उन्होंने फिर जब अपने भाई के धाम जाने से, गोवर्धन के धाम जाने से थोड़ा मन में विरह हुआ, और विरह होने के बाद सद्गुरु ने पास में बुलाया कि क्यों एकदम तुम दुबले पतले होते जा रहे हो, खाना पीना क्यों कम कर दिया है, क्या बात है, बोलो। ऐसा करके सद्गुरु ने जब कहा तो मेराज ठाकुर ने कहा कि हे गुरु महाराज, आप जब चर्चा करते हैं तो मेरे आँखों में से आंसू भी गिरते हैं, सब साक्षात हो रहा है, ऐसा अनुभव हमें होता है। और आप जब चर्चा करते हैं तो लगता है अभी अभी परम धाम से लौट के आए हों। परम धाम में अभी घूम रहे थे, तो घूमते हुए, परिभ्रमण करते हुए, राजश्यामा के चरणों में रहते हुए फिर आप यहाँ हमें शिक्षा देने के लिए या चर्चा सुनाने के लिए अभी आप बैठे हुए हो, ऐसा अनुभव होता है। वैसा अनुभव हमें क्यों नहीं होता? हम सुनते हैं, आपसे विश्वास पूरा है, पर ऐसा नहीं लगता कि हमें भी साक्षात्कार हो रहा है। ये पर्दा क्यों? मेरे ऊपर पर्दा क्यों है और आपके ऊपर पर्दा क्यों नहीं है? तो सद्गुरु महाराज ने उस समय कहा ये हुक्म की बात है। हुक्म अभी मेरे ऊपर है, धनी का हुक्म। किसी दिन हुक्म तेरे ऊपर होगा तो तुम भी इसी तरह साक्षात्कार करने लग जाओगे। अभी मेरे ऊपर हुक्म है। और फिर मोए उठाए तुम बैठो, ए होवे न दूजे ठौर, ऐसा करके भी तक की चौपाई आती है ना, कि या तो तुम अभी के अभी दर्शन करना चाहते हो तो जिस आसन में बैठा हूँ, जिस गादी में मैं बैठा हूँ, ये मैं उठ जाता हूँ, तुम यहाँ बैठो तो तुम्हें साक्षात्कार होगा। तो ऐसा करके सद्गुरु जब उठने लगे तो कहा जाता है कि सद्गुरु के अंग प्रत्यंग में ही मेराज ठाकुर को 25 पक्ष का अनुभव हुआ, दर्शन हुआ। फिर उन्होंने कहा गुरु महाराज आप विराजमान हो जाइए, मुझे पता चल गया कि आप ही परम धाम है, आप ही परम धाम की व्याख्या कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास ही है। और जब आपने कह दिया कि आपके बाद मुझे मिलना है तो अभी जिद करके क्या लाभ है, वो तो मिलना ही मिलना है। जैसे
कभी कभी बेटे लोग क्या कहते हैं पिताजी के पास आ कर के, ये मकान मेरे नाम से कर दीजिए, ये व्यापार मेरे नाम से कर दीजिए, ये गाड़ी मेरे नाम से कर दीजिए, ऐसे जिद करने लग जाते हैं ना। तो बाप कहता है मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही है, जो कुछ है तुम्हारा है, ऐसा करके बाप आश्वासन देता है। तो समझदार बेटे फिर नहीं मांगते हैं, क्योंकि पिताजी के बाद तो सब कुछ मिलना ही मिलना है, तो अभी जिद करके क्यों रहना। तो ऐसे ही मेरा ठाकुर को लगा कि सदगुरु के बाद तो सब कुछ 25 पक्षा परम धाम, ये वर्णन, उपदेश, शिक्षा, वाणी अवतरण सब कुछ तो होना ही होना है। जब उन्होंने बता ही दिया है तो मुझे जिद पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। तो कहते हैं सो जो मेरी आत्म को घर धाम मुझे पक्का हो गया, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया। फिर कहते हैं कि सनबंध मेरा सब साथ सो, फिर उस दिन से सुंदर साथ के साथ जो संबंध हुआ वो देह भाव का संबंध नहीं रहा, आत्म भाव का संबंध हो गया। क्योंकि आप देखिए हम लोग सुंदर साथ से मिलते हैं तो सुंदर साथ के साथ मिलते हुए परम धाम का संबंध स्थापित करते हैं ना, प्रणाम करके हम लोग मिलते हैं और प्रणाम करते हैं, प्रणाम सुंदर साथ जी ऐसा करके हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पर कौन लंबा है, कौन ठिंगना है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन धनी है, कौन गरीब है, कोई स्त्री है, पुरुष है या बच्चा है, जवान है, कुछ हम लोग ध्यान नहीं देते। श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ, कहीं भी सुंदर साथ की बैठक लगी हुई है, आप राज्य को प्रणाम कीजिए और सुंदर साथ को प्रणाम कीजिए, तो एक दृष्टि से आप देखेंगे, वहाँ पर भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसको आत्मदृष्टि कहा जाता है। और बाह्य दृष्टि से आप देखेंगे तब तो आपको लगेगा कि कोई बड़ा छोटा सब तरह के वैरायटी के लोग बैठे हुए दिखलाई देते हैं, सबका शरीर दिखलाई देगा, सबका चेहरा दिखलाई देगा, तो वो तो दुनिया का दर्शन हुआ। पर परम धाम का दर्शन करते हैं तो सब परम धाम की दिव्य आत्माएं हैं, खेल देखने के लिए अलग अलग रूप धारण करके बैठी हुई है, ऐसा अनुभव होता है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ के साथ भी मेरा संबंध एकदम दिव्य रूप से स्थापित हुआ कि जो भी सदगुरु के शरण में आते हैं वो परम धाम की दिव्य आत्माएं हैं, इसलिए उनका साथ मेरा संबंध अत्यंत गाढ़ा, अत्यंत गहरा और अत्यंत रहस्यमय बन गया। मेरो धनी सुंदर बर श्याम, फिर हृदय में पक्का हो गया कि मेरे धनी तो सुंदर बर श्याम हैं। श्याम श्यामा कहा जाता है ना, राज श्यामा, श्याम श्यामा। आप देखिए तो अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम, प्रकटवाणी में कहा ना। तो श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन्ना, परम धाम में श्याम श्यामा के रूप में विराजमान होते हैं। तो श्याम शब्द का अर्थ होता है किशोर, जो किशोर होता है उसको श्याम कहा जाता है। 16 वर्ष की उम्र को किशोर अवस्था कहा जाता है। 16 से ऊपर जाते फिर जवानी शुरू हो जाती है ना, 11 से 16 के बीच में किशोर अवस्था कहा जाता है। मनुष्य के जीवन का सबसे सुंदर, सबसे मतलब एकदम कोमल सुंदर और देदीप्यमान अवस्था जो है उसको किशोर माना जाता है। और परम धाम में राज्य भी उसी अवस्था में बने रहते हैं। सखियाँ भी किशोरी, श्यामा, श्यामा का अर्थ होता है किशोरी, किशोरी के रूप में सखियाँ रहती है, किशोर के रूप में राज्य रहते हैं। इसलिए जुगल किशोर किशोरी, बाला नवल किशोर किशोरी, ऐसा कहते हैं ना, किशोर रूप में वहाँ पर रहते हैं। तो सुंदर भर श्याम मेरे धामधनी हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास हुआ। इत अक्षर आवे नित्याने, अब किशोर स्वरूप राज्य के दर्शन करने के लिए बाल स्वरूप अक्षर आते हैं। आप देखिए स्वरूप एक है, लीला दो ही, ऐसी चौपाई आती है ना। तो राज्य और अक्षर का स्वरूप एक जैसा है, पर भेद इतना है कि राज्य में सत चिद आनंद ये तीनों गुण समाये हुए हैं। अक्षर सत के अंश हैं, अक्षर सत स्वरूप हैं। जैसे राज्य में सत है तो सत के अंश अक्षर हो जाते हैं,
राज्य में चिद घन है तो चिद से 25 पक्ष परम धाम परिलक्षित होते हैं। राज्य में आनंद है तो आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी और 12,000 सखियाँ। इस तरह से सच्चिद आनंद का विस्तार हुआ है। तो सत का विस्तार अक्षर के द्वारा होता है, पर मूल सत तो राज्य के पास ही है ना, उसी का अंश अक्षर के पास है। इसलिए मूल सत्य और अंश सत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। कितना अंतर होता है? जैसे बड़े भाई और छोटे भाई में अंतर होता है। भाई भाई एक जैसे लगते हैं, एक जैसे दिखते भी हैं, परंतु अब बड़ा भाई थोड़ा सा बड़ा होता है, छोटा थोड़ा कोमल होता है। देखने में एक जैसे लगने से भी थोड़ा सा बड़े छोटे में फ़र्क होता है। ऐसे ही राज्य की उम्र 16 साल की है, सखियाँ भी 16 साल की हैं, तो अक्षर की उम्र 11 साल की बताई जाती है। उनकी सखियाँ अक्षरधाम में जो कुमारिकाएँ रहती है वो भी 11 साल की लगती हैं। तो इस प्रकार से ये अक्षर और राज्य का जो है परम धाम में भेद तो नहीं होता है, पर लीला भेद, एकदम लीला करने के लिए थोड़ा सा अंतर होगा तो ही तो लीला होती है। जैसे परम धाम में 12,000 सखियाँ हैं, कोई भेद नहीं है, पर लीला करने के लिए स्वातसी, राजसी, तामसी ऐसे करके विभाजित कर दिया ना। 6,000 तामसी, 4,000 राजसी, 2,000 स्वातसी ऐसे करके विभाजन कर दिया कि अलग अलग लीला करें, अलग अलग परम धाम में सेवा में, राज्य की सेवा में सम्मिलित रहें। तो स्वातसी सखी हैं तो वो राज्य के लिए भोग व्यंजन तैयार करना, राज्य की सेवा में हाजिर हो जाना। राजसी हैं तो राज्य को साज श्रृंगार कराना, नृत्य दिखाना। और तामसी सखियाँ हैं उनमें प्रेमाधिक्य, तामस गुस्सा नहीं है, प्रेमाधिक्य भाव है। वो सखी आए तो राज्य की जब सवारी निकलती है उसकी तैयारी करना, और जब राज्य दिन में 3 बजे के बाद 25 पक्ष के भ्रमण में निकलते हैं तो सब कुछ की तैयारी करना, देखभाल करना, ये सारा कुछ उन तामसी सखियों की जिम्मेदारी में होती है। तो क्योंकि ये विभाजन होता है तो लीला में आनंद आता है, नहीं तो सब फिर वहाँ पर क्या है कि गोलमाल हो जाता है ना। फिर विभाजन नहीं कर देने से क्या होता है, सब एक ही काम में जुट जाएंगे। तो जैसे आप देखिए कि मंदिर में भी सेवा क्षेत्र अलग अलग बना दिया जाता है, तो क्या होता है कि एक वर्ग आकर के भजन गाता है मंदिर में, तो मंदिर की शोभा बढ़ती है भजन गाने से। एक वर्ग आकर के क्या है कि सबको ढंग से बिठाना, देखभाल करना, उसमें सम्मिलित हो जाता है। एक वर्ग भोजन की तैयारी में लग जाता है, एक वर्ग वितरण में लग जाता है। तो आप देखिए कितना बढ़िया से मंदिर का कार्यक्रम संचालित होता है। और सबके सबको इस तरह से सेवा विभाजित न कर दिया जाए तो सारे प्रवचन सुनने, चर्चा सुनने या गाने बैठ जाएंगे, उठेंगे तो भोग व्यंजन की तैयारी नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है। जैसे आरती का समय है तो पुजारी आरती कर रहा है, एक जन चमर कर रहा है, एक जन घंटी बजा रहा है, एक जन नगाड़ा बजा रहा है, तो उसकी शोभा अलौकिक हो जाती है। सबके सब आरती करने लग जाएं तो शोभा की कमी आती है। इसके लिए परम धाम में ये सेवा विभाजित है। तो अक्षर का काम है सृष्टि की रचना करना, बनाना और मिटाना, ये अक्षर का काम है। तो अक्षर रोज राज्य के दर्शन करने के लिए इसलिए आते हैं कि राज्य के अंश होने के नाते, सत अंश होने के नाते सुबह पहले परम धाम में उठापन तो 5:30 बजे की बेला में उठापन का कार्य शुरू हो जाता है। राज्य भी उठते हैं और 6 बजे तो राज्य महाराज की मंगल आरती शुरू हो जाती है। सखियां जा कर के क्या है कि 4 सखियां राज्य को 4 सखियां उठाती है, 4 सखियां श्यामा जी को उठाती हैं। और फिर इधर जो बची हुई सखियां हैं, 12 सखियां हैं, वो प्रभाती गाती हैं। तो 20 सखियां पौड़ानी के समय में भी रहती है, सैया विषय का पीऊ पासे रहियाँ ऐसे करके चौपाई आती है ना, 20 सखियां रहती है। सुबह भी 20 सखियां चली जाती है, पर जो कल 20 सखियां थी आज भी वही जाएंगी ऐसी बात नहीं है। उसमें भी थोड़ा सेवा के लिए कल जो है दूसरे सखियों की बारी आती है। जैसे बीतक में बारी वाले होते हैं ना, ऐसे वहाँ भी बारी बारी से करते हैं। सबको सेवा का मौका मिल जाता है, पर प्रेम का नियम है वहाँ।
तो इस प्रकार से परम धाम में चलता है। तो फिर क्या है कि राज्य भी उठ करके तीसरी भूम की पड़साल में आते हैं। फिर बैठक में जहाँ पर कुर्सियाँ लगी है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुँह करके राज्य दाएं तरफ हैं, श्यामा जी बाएं तरफ हैं, और कठड़े के पास राज्य की कुर्सी लगी है। तो होता क्या है, नीचे अक्षर अब उठ करके अक्षरधाम में उठ करके तैयार हो करके अक्षर जो है वहाँ से फिर चल करके फिर उनके तरफ भी 7 घाट बने हुए हैं। अक्षर के 4 दरवाजे हैं, तो पश्चिम के दरवाजे से वो निकलते हैं, निकल करके आते हैं। फिर ये क्या है कि जमुना के किनारे होते हुए फिर बट के पुल में आएंगे, पुल से चढ़ करके इस तरफ आएंगे, चांदनी चौक में आएंगे। तो चांदनी चौक में अक्सर आते हैं तो समय निश्चित है, राज्य थोड़ा सा झलक दर्शन देते हैं, उनको तृप्ति हो जाती है। बैटरी चार्ज होने की भांति उनको सच्चिद आनंद की परिपूर्णता उनको मिल जाती है। फिर हाथ जोड़ करके दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद खेल पुल की ओर हो करके फिर अक्षरधाम में वो चले जाते हैं अपने जो है लीला करने के लिए। इधर अब पड़साल में सखियां बैठी हैं, पर उन सखियों को नित्य अक्षर दर्शन करने आते हैं, पता नहीं चलता है। राज्य ने ही ये क्या है उनको पता चलने नहीं दिया। और 25 पक्ष में इतना आनंद है तो अक्षर के विषय में जानने की जिज्ञासा न रहे, परंतु सखियों में परम धाम की लीला बार बार देखने के बाद और नई लीला राज्य और नई लीला दिखाइए, ऐसा सब जो सखियों में चाह बढ़ने लगी। तो राज्य महाराज ने सोचा कि इनको अक्षर विरचित लीला भी दिखानी चाहिए। वो भी मेरी ही लीला है और मेरी लीलाओं से तो ये अवगत हो चुकी है, पर अक्षर मेरे द्वारा आदेश किए हुए कौन कौन सी लीला दिखाते हैं वो भी इनको दिखाना चाहिए। तो जैसे राज दरबार में बहुत सारी रानियां पहले रहा करती थी, तो राज दरबार तो सब देख लेती हैं रानियां, पर कभी कभी राजा रानियों को लेकर के देश भ्रमण में निकलता है तो रानियों को पूरा देश देखने का मौका मिलता है। तब रानियां सोचते हमारे महाराज कितने बड़े हैं, हम तो ऐसा सोचते थे कि इसी दरबार में राज करते हैं। राजा 4 दीवारी के अंतर्गत जो किला की तरह बना है, राजा इसी के राजा हैं, ऐसा हमको अनुभव था। परंतु पूरा देश देखने के बाद तो लगा कि हमारे देश तो एक समूचे देश में बड़ी सारी जनताओं के भी ये राजा हैं, सब पर शासन करते हैं, सबके स्वामी हैं, ऐसा उनको विशेष अनुभव होता है। इसी प्रकार परम धाम की सखियों को ऐसा अनुभव था कि राज्य 25 पक्ष में लीला करते हैं, पर राज्य ने सोचा अक्षर विरचित संसार की लीला भी दिखा देंगे तो सखियों को पता चलेगा राज्य कितने महान है, कितनी बड़ी सृष्टि के स्वामी साक्षात श्री राज्य महाराज हैं। तो कहते हैं कि अक्सर यहाँ पर नित्य दर्शन करते आते, मेरे धनी के दीदार धाम धनी के दीदार दर्शन करते हैं। ए निस्बत भाई हम गिरोह की कहते हैं सब ब्रह्म सृष्टि में सखियों में एक संबंध स्थापित हुआ कि अब हम सखियाँ तो परम धाम की हैं ही हैं, परंतु अक्षर के दर्शन करने के बाद जब राज्य ने दर्शन कराया तो दर्शन होने के बाद पहले तो राज्य ने दर्शन दिया, थोड़ा पहले तो पल भर में दर्शन देते थे, आज थोड़ा समय लगा करके दर्शन दिया। तो बगल में बैठी हुई बाईं ओर बैठी हुई श्यामा जी को लगा कि राज्य नीचे क्या देख रहे हैं, तो श्यामा जी ने ऐसे देखा तो बाल स्वरूप के दर्शन हुए। फिर श्यामा जी देखने लगी, क्योंकि नई चीज़ देखने के बाद तो आंखें वहीं पर टिकी रहती है ना, तो बड़ी देर तक श्यामा जी देखती रही। तो सखियों को लगा श्यामा जी क्या देख रहे, वो भी उठ करके कठड़े से सब देखने लगी। तो अक्षर के दर्शन हुए। फिर राज्य से पूछा गया ये कौन है, आपकी तरह ही है दूसरे पुरुष खड़े हैं, कभी हमने इनको देखा नहीं, ये मेरे बाल स्वरूप हैं, अक्षर हैं। बताना शुरू किया क्या लीला करते हैं, बनाने मिटाने की लीला करते हैं। बनना मिटना क्या होता है, परम धाम में तो बनना मिटना नहीं होता था, वो तो अखंड है, एज इट इज़ वहाँ सब कुछ है। तो फिर जिज्ञासा बढ़ती गई और बढ़ने के कारण खेल में उतरने का ये कारण बन जाता है। बिना कारण कारज न होए सो कौया के कारण दोए, कहते हैं 2 कारण बन जाते हैं।
अक्षर ने सखियों को देखा तो अक्षर को लगा कि ये सखियाँ और राज्य इस दिव्य परमधाम में कौन सी लीला करते हैं, और सखियों ने अक्षर को देखा तो अक्षर सृष्टि में कैसी लीला करते हैं। तो दो कारण बन गए, और बिना कारण कारज न होए। कारण होता है तो कार्य भी शुरू हो जाता है। तो ये कारण बना कि एक दूसरे के खेल देखने की इच्छा जो कारण बना, इसलिए कार्य रूप में ब्रज और रास की लीला हो जाती है। ब्रज लीला अक्षर की लीला है जो सखियाँ देखती है, रास लीला राज्य की लीला है जो अक्षर भी देखते हैं। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रजरास की लीला दिखाई गई। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि ये संबंध है हमारा, क्यों को इन सुख को पार। तो आप कोई भी लीला देखिए, ये परम धाम का स्मरण करते हुए लीला देखेंगे तो हर लीला में सुखानुभूति होती है, दुख का अनुभव होगा ही नहीं। क्योंकि राज्य को साक्षी मान करके आप खेल देखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, पर राज्य को भूल करके आप देखिए कि मंदिर में प्रसाद वितरण होता है ना, तो ये राज्य का प्रसाद है ऐसा मान करके खाइए तो आपको अच्छा ही लगेगा, स्वाद ही आएगा उसमें, और आप संतुष्ट होकर के ही जाएंगे। पर खाते समय में आप राज्य को भूल गए तो बोलेंगे ये क्या बनाया इन्होंने, ये क्या बनाया, इसमें तो नमक भी नहीं है, इसमें तो मिर्ची भी नहीं है, इसमें तो तेल भी कम डाला है। हाँ, ऐसे करके आप फिर टीका टिप्पणी में लग जाते हैं। पर सारा कुछ राज्य का प्रसाद है ऐसा भाव लेकर के आप ग्रहण करेंगे तो अच्छा ही लगता है। और कार्यक्रम में भी आप देखिए, कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, पर इतना उन लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि और भी लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, औरों को भी मौका देना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि सब लोग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कभी कभी मन होता है कि कितना देर और चलेगा, कितना और लंबा चलेगा, ऐसा होता है। पर जब उठ करके घर जाते हैं तो लगता है कि सब राज्य की महिमा गा रहे थे, परम धाम की महिमा गा रहे थे, अच्छा ही हुआ कि इतना समय मेरा माया के काम में नहीं लगा, धाम धनी के स्मरण में ही इतना समय हमारा चला गया। तो इस प्रकार से हर अनुभव का अच्छा अनुभव ग्रहण करना, हर समय का सदुपयोग करना, हर पल को राज्य का दिया हुआ पल समझना, और हर अवसर को राज्य का दिया हुआ अवसर है, मौका ऐसा सोच करके उसका सदुपयोग करना, यही ब्रह्म सृष्टि का धर्म होता है। और यही सुंदर साथ का भी सुंदर साथ की एक जीवन पद्धति होती है जो प्राणनाथ जी वाणी में बता रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय यहीं पूर्ण होने आता है। हम लोग आधे घंटे में ही जितने चौपाई का सारांश हमको मिल सकता है ग्रहण कर सकते हैं, उतना हम स्वाद लेते हैं। तो इन्हीं चौपाइयों को दोहराते हुए अभी के प्रसंग को यहाँ जय जयकार के साथ विराम दे रहे हैं। आज भी हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर में बैठे हुए हैं और चर्चा का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि हमारे श्रोता जो ऑनलाइन से या यूट्यूब प्रणामी मीडिया चैनल से सुनते हैं तो कभी कभी वे लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि आप कौन से मंदिर में थे, ऐसा करके उनको लगता है, जिज्ञासा होती है। और बहुत सारे सुंदर साथ कहते हैं कि घर से बाहर तो हम जा नहीं पाते, परंतु सब मंदिरों के दर्शन घर बैठे बैठे हमें हो जाते हैं। तो ये भी राज्य की लीला है कि जहाँ भी हम जाते हैं कोशिश करते हैं कि उस मंदिर के दर्शन सुंदर साथ को कराएं। तो आज हम लोग दिल्ली में हैं, हकीकत नगर में हैं। तो अभी जय जयकार के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। एता अक्षर आवे नित्याने, मेरे धनी के दीदार। निस्वत भये हम गिरो की, क्यों कहूँ न सुख को पार, क्यों कहूँ न सुख को पार।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।